कर दिए। कर दी। Yes. ओके। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या होती है? कुछ आइडिया? बता दो यार। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग ये होती है हमारे पास के पेंट चाहिए मुझे। हाँ, ओके। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग ये होती है कि लेट्स सपोज सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग में क्या होता है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सही है। दिस इज वन, दिस इज फंक्शन टू। सिंक्रोनियस में क्या होता है, पहले फंक्शन वन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा एंड देन फंक्शन टू कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, राइट। हाँ। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग में क्या होता है हमारे पास कि जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस डिफाइन हो। हमारे पास हो क्या सकता है कि लेट्स सपोज हल्का सा पहले ये चला, 30% ये चला, ये रुक गया, एंड देन हमारे पास दूसरा चला, रुक गया, वापस से ये चला, थोड़ा सा चल के रुक गया, देन ये चला, रुक गया, एंड सो ऑन। तो आपस में सिंक नहीं है, तो इसलिए इसको एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग कहते हैं। सही है। इसकी एक और एग्जांपल मैंने पता नहीं पिछली वीडियोस में भी दी है एसिंक्रोनियस की एग्जांपल, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज एक फंक्शन है हेलो के नाम से, और उसमें जो है वो हो रहा है, लूप चल रहा है फॉर आई इन रेंज 60, और उस लूप के अंदर प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ओके। अब ये मेन लाइन है, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि प्रिंट हाय, और फिर यहाँ पर मैंने हेलो फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से प्रिंट कर दिया बाय। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। फिर ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन चलने का क्या मतलब है कि कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ये 60 लूप्स एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर फाइनली एग्जीक्यूट होगा, राइट। हाँ। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग में क्या होता है हमारे पास, ये एग्जीक्यूट हुआ, हम्म। ये हमारे पास एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, सही है। लेकिन जरूर लाइन ऑफ कंट्रोल वो नेक्स्ट पे भी चले जाएगी, जरूरी नहीं कि पहले ये कंप्लीट हो फंक्शन एंड देन वो आगे आगे जाए। हो सकता है अगर हमारे पास एक सिंगल थ्रेड पर चल रहा, तो 20 लूप्स एग्जीक्यूट हुए, आगे आगे एक बढ़ गया, दो तीन लाइंस इसकी एग्जीक्यूट हुई, आगे लूप्स एग्जीक्यूट हुए, दोबारा से और आगे बढ़ गया। इसको मैं कॉपी करके, सही है। तो शुरू की 5 लूप्स एग्जीक्यूट हुए, दो दफा प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू हुआ फंक्शन, वापस यहाँ पे आ गया, दोबारा से कंटिन्यू फंक्शन, यहाँ पर आ गया। ओके, समझ में आया? आ गया। तो ये है एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग फंक्शंस, एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग। और हमारे पास जो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस होती हैं, कॉन्करेंट का मतलब पता है? कॉन्करेंट और पैरेलल में क्या फर्क है? पता कुछ तो आइडिया? है। क्या क्या फर्क है बताओ। चलो, पैरेलल क्या मतलब है? मतलब वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हाँ, होंगे। तो कॉन्करेंट में क्या मतलब है फिर? बताओ तो। कॉन्करेंट का ये मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास वो ओएस में स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स थे ना, तुमने ओएस पढ़ा? हाँ भाई, पढ़ा है क्या और अच्छा, रऊफ, ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना जरा वापस एक दफा बता देना, समझ में नहीं आया पिछला वाला पार्ट। ओके, लेट्स सपोज 5 प्रोसेसेस हैं, ओके। 5 प्रोसेसेस, क्या था मैं भूल गया क्या कर रहा था कॉन्करेंट मैं क्या बता रहे बता थे। रहा था? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट प्रोसेस बता रहा था मैं। कॉन्करेंट प्रोसेस में अब होगा क्या कि एट सिंगल टाइम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, यानी कि अभी लेट्स सपोज ये रनिंग क्यू है,
यहाँ पे P1 सही, लेकिन वो इतनी जल्दी स्वैपिंग हो रही होगी कि लेट्स सपोज हल्का सा P1 एग्जीक्यूट हुआ, बाहर आया, हल्का सा P2 एग्जीक्यूट हुआ, बाहर आया, हल्का सा P3 एग्जीक्यूट हुआ, बाहर आया, वापस से P1 आया, हल्का सा P1 एग्जीक्यूट हुआ, बाहर आया। तो कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि इवन दो वो सिंगल थ्रेड्स पर चल रहे हो तो हमें फील नहीं होगा कि ये पहले एट अ टाइम सिंगल चल रहा है। वो इतनी तेजी से स्वैपिंग हो रही होगी कि हमें लग रहा होगा कि वो एक्चुअली पैरेलल में चल रहा है। सही है। समझ में आई ये चीज? हाँ। ओके ओके। अब क्या समझ में नहीं आई थी? हाँ, ये जो बता रहे थे ना स्टार्टिंग से, लाइक एसिंक्रोनस, थोड़ा सा फिर से बता दो। ओके, एसिंक्रोनियस में क्या हो रहा था? पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, सही। फिर हेलो फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा और फिर वो ओके आगे जाएगा, राइट? ओके। ओके। एसिंक्रोनियस में क्या हुआ? पहले एग्जीक्यूट हुआ सही है। और तुम्हारे पास जब ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो और फिर वो आगे बढ़े। तुम्हारे पास ये थोड़ा सा एग्जीक्यूट हुआ, जैसे कि अभी मैं वही बता रहा था कॉन्करेंट वाली बात। लेट्स सपोज शुरू के 5 लूप अच्छा, वो एग्जीक्यूट हुए, स्वैपिंग स्टार्ट कर देगा, राइट? हाँ, और फिर वो 5 लूप एग्जीक्यूट हुए, उसने आगे 2 प्रिंट किया, अगले 5 लूप एग्जीक्यूट हुए, आगे 2 प्रिंट किया, अगले 5 लूप एग्जीक्यूट तो हुए, आगे 2 प्रिंट किया। तो वो ये डिसाइड कैसे करता है कब स्वैप करना है कब नहीं करना? डिपेंड करता है स्केजुलिंग एल्गोरिदम कौन सा लगा हुआ है, प्रायोरिटी लगा हुआ है, वो क्या लगा हुआ है, तो वो इसका काम है। अच्छा अच्छा, लाइक स्केजुलिंग प्रायोरिटी की बेसिस पे वो स्विच करेगा। डिपेंड जैसे करता जैसे है कोई एल्गोरिदम नया कौन सा है। प्रोसेस आया, अगर फॉर एग्जांपल उसकी प्रायोरिटी हाई है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम एज वेल, तो वो फिर उस पे स्विच कर जाएगा। हाँ, बट वोंट दैट इम्प्लीमेंट अ बिट ऑफ डिले? आएगा डिले। लेकिन इतना होगा कि नजर आए? डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना डिले आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और हमारे पास तो ये यूजुअली होता नहीं है क्योंकि हमारे पास मल्टी थ्रेड सिस्टम्स है। वो पुराने पीसीज हैं नहीं कि वो एक कोर पर काम हो रहा हो तो वो एक कोर पर काम हो रहा हो और हमें नज़र आए वो डिले होता हुआ। हमारे पास अच्छा, ये ऐसा अगर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इन अ नटशेल अगर डिस्क्राइब करो थोड़े छोटे से अल्फाजों में, तो व्हाट वुड इट बी? गूगल बेहतर बता गए। ओके। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग। परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली विदाउट ब्लॉकिंग ईच अदर। सही, वो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर रहा। ऑल ब्लॉकिंग राइट। लास्ट वाली वीडियो में बताया था ना। ओके, यस, आगे नो। बढ़ूंगा। यस यस। एक बात बता दूं जरा, मैं अभी आई हूँ, मैं कहीं गई हुई थी। अच्छा, तो ये किसने ए बोला था सिंक्रोनस। जाने? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या पैरेलल प्रोग्रामिंग जैसी है? पैरेलल प्रोग्रामिंग जैसी है लेकिन वैसी एग्जैक्टली वैसी नहीं है, उसमें क्योंकि मैंने डिफरेंस सिंक्रोनाइजेशन बताया था। होता है? मैंने डिफरेंस ये बताया था कि पैरेलल प्रोग्रामिंग में मस्ट है कि दोनों साथ एग्जीक्यूट हो रहे हो, राइट? P1 भी एट द सेम टाइम हो रहा हो और P2 भी एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहा हो ऑन डिफरेंट स्वैपिंग नहीं होगी उसमें? कोर्स या थ्रेड्स। सही है। उसमें स्वैपिंग नहीं होगी, राइट? हाँ, पैरेलल प्रोग्रामिंग में स्वैपिंग नेसेसरी नहीं है। ठीक है। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग कॉन्करेंटली भी एग्जीक्यूट हो सकती है और पैरेलल में भी एग्जीक्यूट हो सकती है। मतलब ये कि तुम्हारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे जो फंक्शन था, जब यहाँ पर एसिंक्रोनियस फंक्शन चला तो वो उसने एक कोर या थ्रेड पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया और बाकी एक थ्रेड को ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए दे दी। तो तभी भी ये एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग ही है, लेकिन ये साथ साथ पैरेलल भी है। तो पैरेलल, कंकरेंट और एसिंक्रोनियस तीनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं। पैरेलल और कंकरेंट जो एग्जीक्यूशन है ये अलग अलग हैं। ओके, अलग अलग कॉन्करेंट ऐसे हैं। मतलब वन बाय वन ना? कॉन्करेंट वन बाय वन, लेकिन ऐसे नहीं कि पहले completely वन चले देन completely टू चले। हल्का सा वन चले
एंड देन हल्का सा 2 चले एंड देन वापस दोबारा से थोड़ी देर के लिए 1 चले एंड देन वापस 2 चले एंड सो ऑन। इसको कहते हैं कॉन्करेंट। अब स्वैपिंग बार बार हो रही है बिटवीन प्रोसेसेस। सही है। ओके। पैरेलल में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट कोर्स या डिफरेंट पीसीज, डिपेंड करता है। दोनों के हाँ बीच हाँ में डिफरेंस समझ में आ गया, हाँ कॉन्करेंट और आगे। पैरेलल के बीच में। अब एसिंक्रोनस जो प्रोग्रामिंग है हमारी, वो पैरेलल में भी हो सकती है जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, और वो कॉन्करेंट भी हो सकती है। ओके, इसको इतना डीप लेके नहीं जाओ क्योंकि इतना है नहीं है डीप। सही है, ठीक है, आगे बढ़ूंगा। ठीक है। हम्म एक दफा ये पढ़ लेते हैं। Beside the sequential pair, there's a third model. Execution model of asynchronous can be implemented through a single main control flow in a single thread पे, both in single processor systems and in multiprocessor systems. In concurrent asynchronous execution model, the execution of various tasks intersect along the timeline, and everything happens under action of a single control flow. यानी को concurrent का बता रहा है कि concurrent में क्या होता है, हमारे पास single threaded होता है क्योंकि स्वैपिंग हो रही होती है ना। तो एक थ्रेड ने पहले हल्का सा एग्जीक्यूट किया एंड देन हल्का सा एग्जीक्यूट किया एंड देन वापस वो जो सिंगल थ्रेड है उसने इस पे लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया एंड सो ऑन। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। द डेवलपमेंट ऑफ कोड फॉर एसिंक्रोनस मोड इज कम्प्लीटली फॉर डिफरेंट एंड सो ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास एक पाइथन का मॉड्यूल है व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, एसिंक्यू। ओके ओके, एसिंक्यूज हमें हमारे पास कोर रूटीन्स डिफाइन करने की एबिलिटी देता है और साथ साथ एसिंक्रोनियस कोड लिखने की ईजियर अलाउ करता है। तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एसिंक्यू के बारे में चैप्टर है। अच्छा, यूजिंग द कॉन्करेंट फीचर्स पाइथन मॉड्यूल। कॉन्करेंट फीचर्स हम लोग ने लास्ट टाइम लैब्स में किया था। कॉन्करेंट फीचर्स क्या करता है, याद है किसी को? कॉन्करेंट यही ना जो तुमने अभी बताया था। कॉन्करेंट वो तो डिफरेंट चीज़ थी। कॉन्करेंट फीचर्स एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, वो जो हम लोगों ने लैब्स में किया था। कॉन्करेंट फीचर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन लाइब्रेरी है कि वो एक्चुअली जब आएगा ना, जिस तरीके से वो हो रहा होगा, जब कोड होगा तब मैं तभी समझाऊंगा, अभी छोड़ दो। सबसे पहले हम लोग कॉन्करेंट फीचर्स यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पर, ऐसे। कॉन्करेंट फीचर्स के दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, एक है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर और एक है प्रोसेस पूल एग्जीक्यूटर। सही है। और मैक्स वर्कर्स में क्या क्या डिफाइन करते हैं हम लोग कि कितने, इस केस में क्या होगा, कितने हमें थ्रेड्स बनाने हैं, और इसमें हम लोग को क्या आर्ग्यूमेंट देंगे, कितने पर हमें प्रोसेस बनाने हैं। सही। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे आके देखो, एक साथ नहीं कहीं लिखा हुआ, हाँ ये लिखा हुआ, नहीं ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हुआ हुआ, इंपोर्ट किया हुआ, एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स, और एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है काउंट, जिसका आर्ग्यूमेंट कोई भी नंबर होगा, और वो क्या करेगा, लूप चलाएगा 1 से लेके 10 मिलियन तक, अगर ये 10 मिलियन है तो, और उस लूप आई को प्लस करते जाएगा, उसमें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएगा, और फाइनल जो भी फाइनल वैल्यू होगी उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, डजंट रियली मैटर ये फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। पॉइंट इज कि आई की जो समेशन है वो फिबोनाची सीरीज थी, पता नहीं कौन सी सीरीज थी, फिबोनाची तो नहीं था, लेकिन बेसिकली ये 1 मिलियन तक जितने भी नंबर्स हैं उनको सम करके आई मिला रहा है एंड देन आई को मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर से। और फिर एक तुम्हारे पास टॉप लेवल फंक्शन है इवैल्यूएट, जो कि क्या कर रहा है, काउंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, और जो इसमें पैरामीटर पास हुआ है वही काउंट वाले फंक्शन में पास कर रहा है। फिर फाइनली अब ये पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे तो एक सिक्वेंशियल टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर इसको सिक्वेंशियली इवैल्यूएट करें विदाउट एनी एसिंक्रोनियस और इन पैरेलल प्रोसेसिंग तो कितना टाइम लगेगा।
असल चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले स्टार्ट टाइम डिफाइन कर दिया कि जो स्टार्टिंग अभी करंटली टाइम है वो स्टार्ट टाइम में आ जाए। ये चीज़ थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, कितने एग्जीक्यूटर्स बन रहे हैं, यानी कितने कितने थ्रेड्स बन रहे हैं, 5। ओके, 5 जब थ्रेड्स बन गए तो हम लोग वो जो नंबर लिस्ट थी, नंबर लिस्ट क्या थी, जिसमें नंबर्स 1 से लेके 10 स्टोर थे, उसमें लूप चला रहे हैं। और एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट, डॉट सबमिट से याद है क्या होता है, कुछ आइडिया, नाम से वैसे पता चल रहा है। मैप तो नहीं कर रही है? हाँ, टेक्निकली हम लोग थ्रेड्स को काम दे रहे हैं। हाँ, आइटम पर इवैल्यूएट करवा अब रहे वो हैं। जो एग्जैक्टली अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर है वो ऑटोमेटिकली जो थ्रेड होगा उसको ये काम दे देगा कि थ्रेड पर ये वाला फंक्शन चले, इवैल्यूएट, और उस फंक्शन में क्या आर्गुमेंट जा रहा हो, आइटम। आइटम। सही। तो जितनी 10 नंबर्स थे ना, 10 नंबर्स थे लिस्ट में, तो पहली बार पहले लूप में पहले थ्रेड को उसने नंबर दे दिया 1, दूसरे थ्रेड को नंबर दे दिया 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और पांचवे को 5। 5 के बाद जाके फिर से 1 से स्टार्ट कर देगा, राइट? 5 के बाद क्या करेगा, वो जो सबसे पहले फ्री होगा थ्रेड, जो कि ओ, टेक्निकली 1 ही होना चाहिए, लेकिन अच्छा अच्छा। पॉइंट है इसके, जो सबसे पहले फ्री हो जाएगा वो उस वाले थ्रेड को काम दे देगा। ठीक ओके, है। इसी तरीके अच्छा, से यहाँ पर व्हाट इज दिस 5, इवैल्यूएट फंक्शन? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो तो हम इवैल्यूएट लोगों ने ऊपर डिफाइन किया हुआ डिफाइन है किया ऊपर हुआ नहीं? था। इवैल्यूएट डिफाइन ये किया हुआ है, ओके। हाँ, काउंट वाला फंक्शन, ठीक है। सही है। अच्छा, अब जो है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस एग्जाम के लिए, कि तुम्हारे पास थ्रेड्स क्रिएट एक ही दफ़ा हो रहे हैं। यहाँ पर 5 थ्रेड्स एक साथ क्रिएट हो गए। अब वो थ्रेड जब कंप्लीट हो गए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। एक काम उसने कंप्लीट किया थ्रेड ने, फिर उसको दूसरा काम मिल गया, थ्रेड बार बार स्टार्ट नहीं हो रहा। दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज थ्रेड का स्टार्ट होने का टाइम ओवरहेड होता है, यानी टाइम स्टार्ट होने में मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ओह, अच्छा अच्छा। राइट। तो वो सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड देन उस थ्रेड्स को डिफरेंट डिफरेंट काम दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस एक दफ़ा स्टार्ट हो रहा है 5, एंड देन उन प्रोसेस को एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो अलग अलग काम दे रहे हैं। तो इससे जो क्रिएशन टाइम है प्रोसेस का वो ओवरहेड नहीं आ रहा, सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? यस। अच्छा, अब एक बात बताओ कि थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर पहले कंप्लीट होगा, हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सेम काम थ्रेड से भी कर रहे हैं, सेम काम पूल से भी कर रहे हैं या प्रोसेस से भी कर रहे हैं, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा जल्दी एग्जीक्यूट होगा, बेहतर वर्डिंग। पूल से भी कर रहे हैं, कॉन्करेंट प्रोसेस। से भी कर रहे हैं। नहीं, थ्रेड से भी कर रहे हैं, प्रोसेस से भी कर रहे हैं। प्रोसेस, आई गेस। क्यों? क्योंकि प्रोसेस के पास अपनी मेमोरी है और थ्रेड के पास शेयर्ड मेमोरी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरी है वो 1 MB की है फॉर एग्जांपल, तो अगर 5 थ्रेड है तो एवरीवन इज गेटिंग फॉर एग्जांपल 200 KB, जबकि हर प्रोसेस के पास अपनी अपनी 1 MB है, तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ नहीं जाएगी? मेमोरी तो तब काम आएगी जब ज़्यादा उसको मेमोरी चाहिए होगी। इसमें तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्लस ही तो कर रहा है, हाँ एक ही हाँ। वेरिएबल है, 10,000 वेरिएबल्स नहीं है जो कि उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए हो। हम्म। तो क्या करे, तुम्हारे कौन पास करेगा पहले? जो गूगल इंटरप्रेटर लॉक याद है, गिल, नो। लाइबा, ओह, नाम सुना हुआ है गिल का, हाँ, सॉरी। यार मैं कंफ्यूज रहती हूँ इसमें। वो गेल क्या था हमारे पास कि पाइथन हमारे पास मल्टी थ्रेड्स को अलाउ नहीं करता, अलाउ ऐसे करता है कि वो एक थ्रेड एट अ टाइम ही रन हो रहा होता है। ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक रिस्ट्रिक्ट कर देता है थ्रेड्स को कि ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है सीपीयू पे। जब तो प्रोसेस हमारे पास, हम लोग ने ये उसके लिए देखा था वाइवा के लिए जहाँ तक मुझे याद है। अभी तो मैंने हमारे भी पास देखा था। प्रोसेस जो है वो इस रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है। तो फिर तो इसलिए प्रोसेस ही होगा, राइट, पहले? प्रोसेस जल्दी एग्जीक्यूट होंगे ज़्यादा। सही है। मतलब थ्रेड के अंदर वो हो ही सकती है,
पैरेलल थ्रेडिंग नहीं हो सकती क्या? पाइथन में नहीं हो सकती क्योंकि पाइथन में ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक होता है। ठीक है, सिर्फ ओके। उसमें इनपुट आउटपुट जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकती है बिकॉज ये इनपुट आउटपुट वाली चीज़ है, क्योंकि आउटपुट हो रहा है ना, स्क्रीन पर आउटपुट हो रहा है, इसलिए। ओके। अच्छा, यहाँ पे भी सेम, अच्छा वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तो बाकी सब वही है। ओके, the it should be noted, although the example is not expensive, using process pool gives us fastest execution time. The pool distributes the processes between the available cores. Makes sense. For each core, the assigned process runs in series. Only after input operation is performed does the pool execution of another process is the same. Okay, फजूल चीज़ है। यहाँ पे वो बताया हुआ है कि तुम्हारे crap, मैं पहुंच गया पेज नंबर 8 पर। ओके, अच्छा वो ये भी बताया हुआ है इसमें कि जो 5 प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस को एक कोर असाइन होगा। लेट्स सपोज मेरे पीसी में 4 कोर्स हैं, सही। तो पहले प्रोसेस को पहला कोर असाइन हो गया, दूसरे प्रोसेस को दूसरा कोर, तीसरे प्रोसेस को तीसरा, चौथे प्रोसेस को चौथा कोर असाइन हो गया। कोर वाली बात समझ में आ रही है ना, पीसी सीपीयू में कोर्स होते हैं और पैरेलल कंप्यूटिंग, ओके, वो वाला कोर है। 5वां वेट करेगा फिर? पांचवा वेट करेगा, जैसे ही एक कोर फ्री हो जाएगा एंड देन उस प्रोसेस को वो कोर असाइन हो जाएगा। ओके। ओके, ठीक है। अब आ गया हमारे पास इवेंट्स। सबसे पहले तो इवेंट्स होते क्या हैं? किसी ने जावास्क्रिप्ट यूज किया थोड़ी बहुत? तो लेट्स सपोज मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ, दैट्स एन इवेंट। मैं माउस यूज कर रहा हूँ, दैट्स एन इवेंट। मेरे पास एक टास्क नया आया है, दैट्स एन इवेंट। इवेंट इज एनीथिंग जिसमें कोई चीज सिग्नल हो रही हो हमारे पास, ओके। तो हमारे पास इवेंट लूप क्या होता है कि एक लूप चल रहा होता है। आई डोंट नो मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन लूप चल रहा होता है हमारे पास कि जैसे ही एक इवेंट आया, दो दो चीज़ें होती हैं, एक इवेंट होता है और एक इवेंट हैंडलर होता है। इवेंट हैंडलर क्या कर रहा होता है? उस इवेंट को हैंडल कर रहा हैंडल होता है, कर रहा। सही है। और डिफरेंट इवेंट को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इवेंट लूप क्या कर रहा होता है? इवेंट लूप सबसे पहले तो लिसन कर रहा होता है इवेंट्स के लिए। जैसे कोई इवेंट आया, उसने वो इवेंट लिसनर एग्जीक्यूट कर दिया उसके अकॉर्डिंग। दूसरा इवेंट आया, इवेंट लूप ने क्या किया? इवेंट हैंडलर उस वाले इवेंट के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। इवेंट लूप इज बेसिकली अ मैनेजर फॉर इवेंट्स, कि कौन से इवेंट्स किस तरीके से मैनेज हो रहे हैं। इवेंट लूप जो इस लूप इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट्स एन इन्फिनिट लूप, जो कि कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, इवेंट्स के लिए लिसन कर रहा है एंड देन उनको हैंडल कर रहा है। इवेंट आया, हैंडल, इवेंट आया, हैंडल, ओके। तो ये मकसद है हमारे पास इवेंट लूप का। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। एक बार आपसे एक्सप्लेन करते हो लूप वाले पार्ट। हाँ, इसी डायग्राम को फिर से एक्सप्लेन करते यू नो व्हाट, एक सेकंड, इसमें एक लाइन ऑफ कोड थी, ये ये देखो, वाइल ट्रू, वाइल वन का क्या मतलब है? वाइल ट्रू, इन्फिनिट लूप, इवेंट्स, गेट इवेंट्स, और टोटल जितने भी इवेंट्स होंगे वो उन पे लूप चलाएगा और हर लूप के अंदर उस प्रोसेस को इवेंट करेगा। इवेंट लूप मैनेजर, इवेंट लूप इज दिस पार्ट। हमारे पास हैं। ओके, इन्फिनिट लूप चल रहा है, वो इवेंट को ठीक है। गेट कर रहा है
और फिर इवेंट को हर गेट इवेंट को एक करके प्रोसेस दे रहा है, एक उसको प्रोसेस कर रहा है, इवेंट को जिस प्रोसेस तरीके कर से भी रहा प्रोसेस करना है उसको। है। तो हैंडलिंग वाला पार्ट भी ये हैंडलिंग वाला पार्ट ही है बेसिकली। ये वाला हैंडलिंग वाला पार्ट है। यस। तो what happens without this handling part? Like, what is the difference with handler without handler? व्हाट इज द Is डिफरेंस it बिटवीन necessary to know? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या? जैसे ये हैंडल कर रहे हैं हम इसे राइट थ्रू हाँ, दिस लाइन ऑफ कोड, व्हाट इफ वी डोंट डू इट, देन व्हाट्स द डिफरेंस? तो वो हैंडल नहीं होंगे, वो साथ साथ मेमोरी में जमा होते जाएंगे इवेंट्स। अच्छा, मतलब शुरू ही नहीं होंगे। हाँ, हैंडल नहीं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे की स्ट्रोक किया लेकिन उसे वो अगर प्रोसेस नहीं होगा तो बस वो इट वोंट कुछ वर्क राइट। होगा नहीं। हाँ। हाँ, ओके, गॉट इट। ओके, तो इसमें दो तीन चीज़ें। नंबर वन, इवेंट लूप। इवेंट लूप बता दिया, राइट। इवेंट लूप क्या कर रहा है? मैनेजर है जो कि क्या कर रहा है, इवेंट्स को हैंडल कर रहा है। और ये वाली डेफिनेशन भी देख लो, क्योंकि सेंसर बुक से बोल रहा है। तो दिस इज द एंटिटी दैट डील्स विद मैनेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट टास्क्स। टास्क हम लोग इवेंट को भी कह सकते हैं। इन पर्टिकुलर दिस रजिस्टर्स द टास्क एंड मैनेजेस देम बाय स्विचिंग द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। बेसिकली इवेंट लूप हमारे पास मैनेजर है ना, तो वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास इवेंट लूप भी यूज हो रहा होता है। ओके, अब जो मैंने एसिंक्रोनस वाली बात बताई थी, लेट्स सपोज उसमें दो फंक्शंस है, फंक्शन वन और फंक्शन टू, दो प्रोसेसेस हैं, सही। अब वो जो, तो किसी ने पूछा था ये कि डिसाइड कौन कर रहा है कि कब जो है वो प्रोसेस वन चलेगा और कब प्रोसेस टू चलेगा। यूजर एल्गोरिथम की बेस पर डिपेंड करता है। हाँ, राइट। अब तुम्हारे पास वो जो एल्गोरिथम ओएस पर चल रहा था, एल्गोरिथम जो ओएस पे चल रहा था, अब जो अगर ओएस लेवल के प्रोसेसेस हैं, ओएस लेवल के प्रोसेस पता है ना क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ। जो ओएस लेवल के प्रोसेसेस हैं, वो तो तुम्हारे पास जो ओएस में एल्गोरिथम लगा हुआ है, चाहे वो राउंड रॉबिन हो, चाहे वो फर्स्ट इन फर्स्ट कम सर्व हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो, उसकी बेसिस पे होगा। लेकिन सिंस ये हम लोग अब खुद ही एसिंक्रोनस फंक्शंस डिफाइन करेंगे, तो वो अब कौन करेगा? इवेंट लूप डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से हमारे पास स्विचिंग होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, लेट्स सपोज बिटवीन डिफरेंट टास्क्स। एग्जाम्पल तो आएगी आगे, तो आई एम श्योर और आगे क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर ओके, वेट करना बस इसका। सही है। फिर हमारे पास आते हैं रूटीन्स। को रूटीन्स क्या होता है? को रूटीन्स आर बेसिकली फंक्शंस, लेकिन ऐसे फंक्शंस हैं कि तुम्हारे वो बीच में रुक सकते हैं। जैसे कि ये वाली एग्जांपल दी थी मैंने, अगर ये फंक्शन बीच में रुक सकता है और बाद में कंटिन्यू हो सकता है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? कोरोटीन। कोरूटीन। ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शंस को कोरोटीन भी कहते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज, क्यों के नहीं, लेकिन ये करते क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पर शुरू में 10 आइट्रेशन चल गई, तो वो अपनी स्टेट जो है वो यहाँ पे सेव कर लेगा कि मैंने 10 आइट्रेशन चला ली। तो जब नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू होगा तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, वो वहीं से कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस को हमारे पास कोरोटीन्स कहते हैं। ठीक है, सब रूटीन्स और कोरोटीन्स में यही फर्क है कि कोरोटीन्स को बीच में रोका जा सकता है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और कंटिन्यू भी हो सकते हैं जहाँ पर स्टॉप हुए थे वो। ओके ओके, लाइबा कोई सवाल? नहीं। ओके, फीचर्स। फीचर्स क्या कर रहा है ये आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। अगेन, टास्क्स, टास्क क्या कर रहा है ये भी सब आगे आएगा। दिस इज अ सब क्लास ऑफ asyncio that is used to encapsulate and manage coroutines in parallel mode। सही है। coroutines को अगर पैरेलल में चलाना है हमें, तो हम लोग उसको टास्क का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आगे ये सब करेंगे हम लोग। इसके फंक्शंस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गेट इवेंट लूप, ये क्या कर रहा है हमारे पास? इवेंट लूप याद रखो था क्या?
एक मैनेजर था फॉर इवेंट्स, फॉर एसिंक्रोनियस टास्क्स, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, वो एक जैसे कि वो नहीं था कि क्या बनाया था हम लोगों ने इससे पहले, कनेक्टर था आई गेस, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक इवेंट लूप तुम्हारे पास इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये दिस इज योर मैनेजर नाउ। अब जो भी फंक्शंस कॉल करेंगे हम लोग इसके थ्रू करेंगे, जैसे कि डॉट कॉल लेटर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक इवेंट लूप बन गया गेट इवेंट लूप से, सही। सही है। ओके, कॉल इसका एक मेथड है कॉल लेटर। दिस अरेंजेस फॉर द कॉल बैक टू बी कॉल्ड आफ्टर द गिवन टाइम। ये क्या कर रहा है कि हमारे पास बता रहा है कि इतने टाइम डिले के बाद ये फंक्शन कॉल करो और उसमें ये आर्गुमेंट जाए। सही। समझ में आई? हाँ। इतने टाइम डिले के बाद ये फंक्शन कॉल और उस फंक्शन में आर्गुमेंट जाए। कॉल सून क्या करता है, इमीडिएटली कॉल करो दिस फंक्शन दिस आर्गुमेंट, सही है। कॉल सून और कॉल लेटर में क्या फर्क है कि इसमें एक डिले आ रहा है और ये इमीडिएटली करता है। कॉल लेटर जो है वो कॉल फंक्शन को कर रहा है। फंक्शन को कॉल कर रहा है विद अ टाइम डिले, विच फंक्शन? जो भी हम लोग आर्गुमेंट में देंगे कॉल कॉल बैक। बैक पे देंगे। अच्छा, कॉल करना क्या है और टाइम डिले के साथ। हाँ, और ये आर्गुमेंट क्या है, कॉमा कि आर्गुमेंट जो है? जो फंक्शन में आर्गुमेंट जा रहे होंगे वो यहाँ पे देंगे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जितने भी होंगे वो दो व्हाट एवर इट इज। हाँ और कॉल सून वो अर्जेंटली कर लेगा। हाँ, फॉरन। ओके। ठीक है, लूप टाइम क्या करेगा, करंट टाइम रिटर्न कर देगा। asyncio dot set event loop, this sets the event loop for the current context to loop, this sets the event loop for the current context to loop। ये देखते हैं जीपीटी से ये क्या है। इसका इसका एग्जाम है कब, एसपीएम का? पहला है बिट थर्सडे थर्सडे, तारीख क्या है? 16 है। 16। 16। ओके, 16। 2 दिन है। अच्छा, the function used to assign specific event loop to the current context, usually the current thread. It allows developer to explicitly set which event loop is active and should be used when async functions are called in that context. An instance of an event loop that you want to set as an active event loop. Oh, I see. ठीक है, इसमें आर्गुमेंट भी जाता है ये वाला लूप। I see, ठीक है। तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास उस कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ में आता है ना, करंट कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है। लेट्स सपोज डिफरेंट थ्रेड्स चल रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, और पहले सी एक लूप बना हुआ है, यानी कि एक इवेंट लूप यहाँ पे बना हुआ है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि सेम इवेंट लूप जो कि ये थ्रेड 1 में चल रहा है, वही सेम इवेंट लूप क्या आ जाए, थ्रेड 2 में आ जाए। तो हम लोग क्या कॉल करेंगे, सेट इवेंट लूप, और इस ब्रैकेट में क्या दे देंगे हम लोग, सेम इस वाले जो जो यहाँ पे था वही वेरिएबल दे देंगे। तो उस एक वाले दफा फिर कॉन्टेक्स्ट में बताना ये। देखो, हमारे पास करंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है इस केस में कि मल्टीपल, एक थ्रेड में तुम्हारे पास लेट्स सपोज ये वाला इवेंट लूप है, सही, ये वाला मैनेजर है लेट्स सपोज, और इस वाले थ्रेड के लिए कोई मैनेजर नहीं है अभी, और हम लोग चाहते हैं सही कि है। इन दोनों के लिए, इन दोनों थ्रेड्स के लिए सेम मैनेजर हो। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन, मैंने क्या किया कि यूजिंग दिस फंक्शन सेट इवेंट लूप, मैंने जो जो भी आर्गुमेंट में पास करूंगा, जो कि जैसे यहाँ पे जीपीटी ने दिया हुआ है, आई डोंट नो बुक ने क्यों नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसे यहाँ पे जीपीटी ने दिया हुआ है, ब्रैकेट में आर्गुमेंट में क्या दिया हुआ है, लूप, लूप। राइट, यानी कि क्या है, अगर किसी लूप के अंदर हैंडलर है और किसी में नहीं है तो उस हैंडलर को अगर किसी और लूप में सेट करना है, दैट्स हाउ वी डू इट, राइट? हाँ हाँ, ओके, गॉट इट। ओके, क्लियर।
यप। ठीक है। अच्छा, ये सेट इवेंट ये कर रहा है, ये एक नया इवेंट लूप क्रिएट कर रहा, सही। और ये क्या कर रहा, दिस रन्स अंटिल स्टॉप, ये मेड रन करते जाएगा जब तक के हम लोग स्टॉप कॉल नहीं कर देते। ओके। अब ये जितने भी फंक्शंस डिफाइन हुए हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 3 टास्क डिफाइन किए हुए हैं, टास्क ए, टास्क टू, सॉरी टास्क बी और टास्क सी। टास्क ए में क्या किया हुआ है हम लोगों ने, टाइम डॉट स्लीप किया हुआ है बिटवीन फॉर एनी लेंथ जो कि रैंडम है बिटवीन 0 and 5। और वो क्या कर रहा है कि हम लोग ने एक एंड टाइम भी दिया हुआ है, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, एंड टाइम एंड लूप, सही। वो इस कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि अगर करंट टाइम एंड टाइम से कम है तो फिर क्या कॉल करे फंक्शन, टास्क बी, टाइम डिले, 1 सेकंड डिले के बाद टास्क बी कॉल करे। और 2 आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, एंड टाइम एंड लूप। बताना अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। फिर से बताओ ये। टास्क ए चला, कोई रैंडम टाइम के लिए स्लीप हो गया, और स्लीप होने के बाद वो चेक कर रहा है कि अगर तो लूप का टाइम जो करंट टाइम है वो एंड टाइम जो कि हम लोग ने दिया हुआ होगा, मैं बताऊंगा कब दिया हुआ होगा, अगर उससे कम है, यानी कि लेट्स सपोज 60 है, अगर करंट टाइम 60 से कम है तो फिर क्या कॉल कर ले। कॉल लेटर से क्या हो रहा था कि एक टास्क बी फंक्शन कॉल कर रहा था विद अ डिले, विद 1 सेकंड डिले, और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं। तो अगर तो एंड टाइम से कम है करंट टाइम तो फिर टास्क बी कॉल करो, वरना तो क्या करो, स्टॉप कर दो। और टास्क बी में क्या हो रहा है, हम क्लियर हो जाएगा अभी, 1 सेकंड रुकना बस। टास्क बी में क्या हो रहा है कि अगेन रैंडम 3 से 5 7 सेकंड के लिए स्लीप हो रहा है, और फिर से ये चेक कर रहा है कि अगर टाइम तुम्हारे पास लेट्स सपोज 60 से कम है तो फिर 1 सेकंड डिले के बाद टास्क सी कॉल करो, वरना तो स्टॉप। टास्क सी क्या कर रहा है, सेम चीज, बस 1 सेकंड के बाद टास्क ए कॉल करो। और ये जब हम लोग ने अभी सिर्फ फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, अभी ए सिंक कभी आएगा। तो जब हम लोग ने ये फंक्शंस डिफाइन कर दिए तो सबसे पहले हम लोग ने गेट इवेंट लूप किया, तो लूप बन यहाँ पे इवेंट मैनेजर, लूप इवेंट मैनेजर, इवेंट लूप मैनेजर जो भी नाम था वो बन गया। और हम लोग ने यहाँ पर एंड लूप की जो वैल्यू है कि कब ख़त्म होना चाहिए उसको, जो भी करंट टाइम है प्लस 60 सेकंड्स, यानी कि 60 सेकंड्स बाद का दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल सून से क्या होता था, फौरन से बुला लेगा विदाउट डिले। तो फौरन से किसको बुलाएगा, टास्क के। और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, एंड लूप जिसकी वैल्यू 60 है लेट्स सपोज, और द लूप द लूप मैनेजर इटसेल्फ। इटसेल्फ, सही है। ये लूप वो वाला नहीं है जो फॉर आई इन रेंज वाला लूप नहीं है, ये लूप मैनेजर वाला लूप है। ये क्या हो गया, अब जब ये हो गया, जब उसने टास्क ए कॉल किया तो टास्क ए ऐसे चला, कंप्लीट किया उसने, चेक किया कि एंड टाइम तक तो नहीं पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो टास्क बी कॉल किया। तो ऐसे ही चलते जाएगा, तब तक चलते जाएगा जब तक के तुम्हारे पास जो करंट टाइम है वो 60 60 तक सेकंड्स ना पहुंच कंप्लीट जाए। हो जाए। जैसे 60 होगा तो लूप डॉट स्टॉप हो जाएगा। सही है। ओके, तो अब यहाँ तुम्हारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है, एक लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन हुई हुई है। तो पॉइंट इज, इसका मकसद ये है कि ये तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे हम लोग, राइट। हम लोग ने ये ए सिंक लूप के जरिए से क्यों किया, वो एसीए इसके जरिए से क्यों किया, लूप इवेंट मैनेजर के जरिए से क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग ने इसके जरिए से किया तो ये जो टास्क कॉल कर रहे हैं ना हम लोग, ये एसिंक्रोनियस बन गए। ये सिंक्रोनियस ऐसे बन गया कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें टास्क को वेट करना पड़ता किसी चीज़ का, लेट्स सपोज ये इनपुट आउटपुट का वेट करना पड़ता किसी, तो वो
ज़रूरी नहीं है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे यहाँ पे रहे, वो तब तक दूसरे टास्क करना शुरू हो जाता। तुम्हारे पास ये एसिंक्रोनियस टास्क बन गया जब हम लोगों ने इस लूप इवेंट मैनेजर के जरिए से यहाँ पर कॉल किया हुआ है। ऐसे बात समझ में आई या दोबारा एक्सप्लेन करूँ? तो वो टास्क अगर लाइक अगर कोई डिले आता तो वो टास्क बी को कॉल करता है या फिर कोई भी रैंडम प्रोसेस ऑन द सिस्टम चल जाता कोई भी इन द मीन टाइम? कोई भी जो कर चलने होते, टास्क बी तो कॉल नहीं होता ना? टास्क भी कॉल नहीं होता। नहीं। ठीक है। टास्क बी से टास्क ए के अंदर से कॉल होगा एंड देन सी बी के हाँ, अंदर से। यस। ओके। क्लियर ये बात? यस। ओके। तो ये जो लूप इवेंट मैनेजर है, ये हम लोग यूज़ किस लिए कर रहे हैं? फॉर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सही सही है। सही। खत्म होने वाला है अब ये भी चैप्टर मोस्ट लाइकली। हैंडलिंग को रूटीन्स क्या होते थे, क्या बताया था मैंने? जो ऐसे फंक्शंस जो पॉज भी हो सके फिर रिज्यूम भी हो सके एग्जैक्टली। वापस। Routines allow for multiple entry points that can yield multiple times. That can yield का क्या मतलब है यहाँ पे? रन हो सके, The yield used here to आउटपुट describe आ सके। coroutine pausing and passing control flow to another routine, coroutine. सही है? Okay, that can yield multiple times का क्या मतलब? That can pause multiple times and so on. सही है। अब जो coroutines है वो कैसे लिखते हैं हम लोग? बहुत सिंपल है। इसको हम लोग डेकोरेटर बोलते हैं। आई डोंट नो कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग डेकोरेटर बोलते हैं। किसी फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर हम लोग ने एट द रेट करके ऐसे कीवर्ड लिख दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस ये करने से तुम्हारे पास वो जो फंक्शन है वो कोरूटीन बन जाता है। ये एग्जाम्पल। लिखने से ए सिंक्योर को रूटीन लिखने यप। से। ओके। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो DFA की है, जो ऑटोमेटा में DFA था। सही है? कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 5 स्टेट्स हैं। अगर S0 पे होते हुए 1 देंगे इनपुट तो कहाँ जाएगा वो? तो S1 S1। पे। वन पे। सही। बहुत ही बेसिक है, पता है ना क्या होता है इसमें? हाँ। हाँ। ऑन लैब है तो अभी बढ़िया। एक दफा वो कोड दिखा सकते हो ऊपर जो था ए सिंक्योर वाला? वो आ गया अभी आएगा ओके वो। ओके ओके। ये रहा। सही है। हाँ बस तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेफ स्टार्ट स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, और ये एसिंक को एक कोरूटीन है। अगर तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू कोई भी रैंडम 0 और 1 दे रहे हैं, अगर तो इनपुट वैल्यू 0 है तो क्या हो रहा है? जो रिजल्ट है वो यील्ड फ्रॉम हो रहा है। यानी कि ये जो यील्ड फ्रॉम है, यील्ड फ्रॉम क्या करता है कि ये यहीं पे रुक जाएगा प्रोसेस, और जब तक कि इससे रिजल्ट नहीं आ जाता वो ये वाला जो फंक्शन है ये यहीं तक रहेगा। बात समझ में आई क्या बोला है मैंने? तो ये फंक्शन यहाँ पे आकर रुक जाएगा क्या? यहाँ पे आके रुक जाएगा। यस। यील्ड फ्रॉम स्टेट 2 जो है। हाँ, यील्ड फ्रॉम लिखा और तो फिर स्टेट 2 फंक्शन का नाम है, और स्टेट फिर 2 ये लिखा। स्टेट 2 को रन कर देगा ये वाला फंक्शन, यप, और उसमें वैल्यू जो है वो इनपुट वैल्यू दे रहा होगा, जो भी हमने दी हुई होगी जो स्टेट भी 2 हम को। लोगों ने यहाँ पे वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम्म। हम लोगों ने स्टेट 1 लिखा हुआ है, और उसमें दिया, उसमें अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम बोला हुआ है कि अगर S0 पे 1 दे तो वो कहाँ जाना चाहिए? S1 पर। S0 पे 0 दे तो वो S2 को S2 कॉल को करना है। तो वो यही बोला हुआ है कि S0 पे अगर 0 दे तो S2, 2 पे चले जाओ, वरना 1 पे। 1 पे। और यहाँ पर 1 का बताया हुआ है कि अगर 1 पे 0 दे रहे हैं तो वो 3 पे जाए, वरना 2 पे जाए। सही। इसी तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। सारी स्टेट्स ऐसे डिफाइन हुई है। पहले यहाँ पे स्टेट 3 आ गया। एक मिनट ऊपर जाओ वापस हम्म। फर्स्ट वाले फंक्शन पे। हाँ जब वो जो है ना यील्ड फ्रॉम स्टेट 2, तो हम्म, वो अगर इनपुट वैल्यू 0 होगी तो वहां आके रुक जाएगा, स्टेट 2 का रिजल्ट का वेट करेगा, राइट? हाँ। और अगर 1 होगी तो उसके बाद में जाके उसके रिजल्ट का वेट करेगा। यप। एंड देन स्टेट 1 वाला फंक्शन रन होगा, फिर जो आंसर आएगा वो उस पे इस वाले फंक्शन में आएगा स्टार्ट स्टेट पे। यप। ओके ठीक है। ठीक है। Okay, तो तुम्हारे पास ये सारे के सारे स्टेट्स ऐसे ही डिफाइन हुए, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके कोड में, अपार्ट फ्रॉम के जो डायग्राम के हिसाब से 0 पे उसको कहाँ जाना चाहिए और 1 पे कहाँ जाना चाहिए वो बताया हुआ है।
कितना रह गया और थोड़ा सही रहता होगा, आई थिंक खत्म होने वाला है। हाँ थोड़ा सही बाकी है, एक सेकेंड। एक दो और टॉपिक्स हैं। ओके, पाइथन 3.5 में तुम्हारे पास एक और आ गया एसिंक फंक्शंस डिफाइन करने के लिए, ऐसे कि डेफ से पहले हम लोग एसिंक लिख देते हैं तो वो एसिंक्रोनियस बन जाता है। सही। सही है। और उसको कॉल करते वक्त ऐसे ऐसे कॉल हो रहा है। सबसे पहले तो लूप तुमने ऐसे बनाया, सही है, लूप लूप मैनेजर व्हाटएवर जो भी कॉल था, और फिर लूप रन अंटिल कंप्लीट। एक सेकंड, अच्छा नहीं है, दिस नॉट इम्पोर्टेंट एज सच। बस इसमें लूप रन अंटिल कंप्लीट और जितने भी एसिंग फंक्शंस डिफाइन हुए हुए, सॉरी जितने भी नहीं, ये मेन वाला फंक्शन उसमें कॉल हो गया। सही है। ओके, अच्छा एक और तरीका एसिंग फंक्शंस बनाने का, जो कि ये तो कर चुके हैं ना, राइट? यह मेथड तो हो गया। हाँ ये है तरीका कि जो हमारे पास एसिंक्रोनियस फंक्शंस हैं उनको पैरेलल में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो एसिंक्यू हमारे पास पैरेलल में भी ये टास्क एग्जीक्यूट वाला करने आज के लिए जो देता है। मेंशन बिफोर ना, इससे एक हाँ रूटीन को इनकैप्सुलेट कर देता है इन ऑर्डर टू मेक। हाँ, ठीक तो है, अब ठीक। ये तुम सबसे पहले तीन फंक्शंस डिफाइन किए, एक फैक्टोरियल का, एक फिबोनाची, एक बाइनोमियल, तीनों के तीनों एसिंक्यू को रूटीन है। फाइनली मेन फंक्शन में क्या किया हम लोगों ने, एक लिस्ट बनाई जिस लिस्ट में तीन टास्क हैं, एसिंक्यू के टास्क हैं। सबसे पहले एसिंक्यू टास्क, उस टास्क के आर्ग्यूमेंट में हम लोग ने फंक्शन दे दिया, फंक्शन साथ साथ उसके आर्ग्यूमेंट। सेकंड में ही फंक्शन, उसका आर्ग्यूमेंट, फंक्शन, उसका आर्ग्यूमेंट। तो दिस इज अ लिस्ट containing three async objects, टास्क वाले ऑब्जेक्ट्स। जब ये हो गए हमारे पास, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रन until complete, और हम लोग ब्रैकेट में क्या दे रहे फंक्शन। हैं, वो जो लिस्ट है पूरी, एसिंक्यू डॉट वेट क्या कर रहा है? कि वो यहाँ पे वेट करेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते। हम्म। तो अब ऐसा आई हैव नो आइडिया वेट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। ऊपर ये फंक्शन वो हुआ हुआ डिफाइन एक दफा का, चाहो देख लो। एसिंक्यू एसिंक्यू वेट, डॉट वेट, हाँ डिफाइन हुआ तो ऊपर नजर आया था मुझे। और ऊपर थोड़ा ये रहा देखो, कहाँ अवेट फंक्शन। नहीं अवेट फंक्शन ये, कहाँ है? ओके नहीं माय बैड, अवेट फंक्शन था, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। नहीं नहीं, अवेट तो कीवर्ड है। ओके ओके, तो डॉट वेट में भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। हाँ देखना तो बता देता हूँ। अच्छा, डॉट वेट तब तक वेट करेगा जब तक टास्क लिस्ट पूरी ना हो जाए, राइट? हाँ लेकिन ये जब रन रन, हाँ वो कंप्लीट भी भी सेम ही थोड़ी काम कर अपील रहा है। कर रहा है। अच्छा, async wait used to wait for multiple it to either all them or a subset, the first one to complete. Schedule the task list and blocks until specified conditions are met. Async wait accepts a list of combined to two sets. ठीक है. Syntax runs event loop until a single coroutine or feature. Oh, I see. तुम्हारे पास जो run until complete है, इसमें अगर एक भी coroutine complete हो जाए उसका वेट कर रहा होता, और ये सबका वेट कर रहा है। ओके, तो रन टिल कंप्लीट जस्ट वेट फॉर वन और एसिंक्यू डॉट वेट वेट फॉर एवरीवन, राइट? हम्म, ओके, अच्छा एक मिनट, रन टिल कंप्लीट एक का वेट कर रहा है, जब वो एक हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? तो आगे बढ़ेगा आई गेस, या रन अंटिल कंप्लीट लिखा हुआ है लेकिन प्रॉब्ली, लेकिन अगर एसिंक्यू सबका वेट कर रहा है तो वो उसी के बाद ही होगा ना रन टिल उसी कंप्लीट के भी। बाद ही होगा, या हाँ, तभी फिर ही वो पहले क्लोज टेस्टेड है। करेगा। Yep. सही है, ठीक है।
अच्छा ये भी हो गया। अब फिर एसिंक्रो एंड फ्यूचर। फीचर जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो चीज़ कैलकुलेट नहीं हुई हुई है ना अभी तक, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेट्स सपोज लेट्स सपोज एक फंक्शन है और उसका फाइनल आउटपुट अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ हो। ये वही है जो ऊपर छुड़वाया था। हाँ ये वही है, सही है। तो हमारे पास जो एसिंक्रो डॉट फ्यूचर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अनदर की इट इज अ वेरी सिमिलर काउंटर पर adapted class represents a result that is not yet available। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज एक एसिंक्रोनियस फंक्शन है हम्म। और वो कंप्यूट करके दे रहा है हमें बहुत बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी, राइट। यस। और वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उस फंक्शन का रिजल्ट। तो अगर हमें उसको रेफर करना हो, उसके रिजल्ट को रेफर करना हो जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। ओके। asyncio डॉट फ्यूचर लिखा तो वो जो रिजल्ट है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हम्म। वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। एंड देन इस इटसेल्फ ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मेथड्स हैं, कैंसिल, रिजल्ट, एक्सेप्शन, ऐड कॉल बैक एंड सो ऑन। सबसे पहले तो कैंसिल। ये फंक्शन लगाने से क्या होगा? क्या, कौन ए सा? सिक्योर फ्यूचर का ऑब्जेक्ट बनाने से वो जल्दी कर देगा क्या उसको? नहीं जल्दी करेगा। अगर हमें उसको यूज करना हो किसी तरह, जो कि अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हाँ। किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसिल है, तो ये क्या कर रहा है, अगर हम लोग ने फीचर डॉट कैंसिल लगाया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मतलब? कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ। फंक्शन का वो डॉट, वाली एग्जीक्यूशन या पूरा फंक्शन ही? वो वाली एग्जीक्यूशन। सही है। और कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन का नाम है टेक्निकली। ओके। अच्छा फीचर्स डॉट रिजल्ट किया तो क्या होगा फिर, रिटर्न्स द रिजल्ट दैट द फीचर रिप्रेजेंट्स। यानी कि फीचर डॉट रिजल्ट हम लोग ने यूज किया तो वो रिजल्ट आने का वेट करेगा एंड देन तुम्हारे पास रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट। सही है। इससे ये नहीं हो रहा कि फीचर डॉट रिजल्ट से ऑटोमेटिकली किसी जादू जादू से रिजल्ट आ गया, नहीं। और रिजल्ट, फीचर डॉट रिजल्ट जिस पॉइंट पर हम लोग ने यूज किया वो वेट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो वेट करेगा जब तक कि वो रिजल्ट कंप्यूट ना हो जाए, वो वेट करते जाएगा और फिर फाइनली रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। समझ जाए ये चीज? यस। ओके। फिर है हमारे पास एक्सेप्शन। अगर उस फंक्शन में कोई ना कोई एक्सेप्शन आया तो फीचर डॉट एक्सेप्शन से क्या हो जाएगा, उस वो एक्सेप्शन एरर आ जाएगा। रिटर्न कर देगा राइट वो? हम्म, इसमें स्टोर कर देगा, रिटर्न नहीं करेगा। हाँ रिटर्न, टेक्निकली रिटर्न करेगा, फीचर डॉट एक्सेप्शन से रिटर्न हो रही होगी चीज़, रिजल्ट ऑलराइट। से भी रिटर्न हो रही होगी चीज़। ठीक है। ऐड डन कॉल बैक, इससे क्या हो रहा है कि जब हमारे पास ये फीचर कंप्लीट हो जाएगा यानी कि रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये वाला फंक्शन रन करो। कौन सा वाला फंक्शन, जो भी हम लोग इसके आर्ग्यूमेंट में देंगे। यानी कि फीचर डॉट ऐड डन कॉल बैक किया और ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन दे दिया तो वो रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिमूव डन कॉल बैक। अगर कोई फंक्शन असाइन हुए हुए होंगे उसके बाद तो उसको रिमूव कर देगा। सही। फिर एक है तुम्हारे पास सेट रिजल्ट, जो ये क्या कर रहा होगा, इसकी वैल्यू सेट कर रहा होगा। ओके, मैन्युअली हम लोग सेट कर रहे होंगे इसकी वैल्यू, किसकी? रिजल्ट फ्यूचर की? की, फ्यूचर रिजल्ट की की, है। यस। तो फायदा क्या, ये बोलो। हाँ, व्हाट आई डोंट व्हाट्स नो द किस पॉइंट ऑफ दिस किस फंक्शन? यूज केस में यूज होता होगा लेकिन बस है। फिर एक है सेट एक्सेप्शन, तो इस फीचर में ये वाला एक्सेप्शन आ जाएगा, जो भी हम लोग एक्सेप्शन प्रोवाइड कर ये रहे कह रहा होंगे, है एरर। दिस मार्क्स फ्यूचर एज डन एंड सेट्स एन एक्सेप्शन। फ्यूचर हाँ को ये तो कर रहा है कि हाँ फ्यूचर पूरा हो गया, हाँ, एंड सेट्स एन एक्सेप्शन। मतलब अगर व्हाट कोई इज इट चीज़, सेटिंग एन एक्सेप्शन फॉर? अगर कोई चीज़ में एक्सेप्शन आया है तो वो हाँ। एग्जीक्यूट होना कंप्लीट हो जाता है ना, तो
दैट्स प्रॉब्ली इज मेंट बाय तो सेट मार्केस कर रहा है मैमो। मेरा ख्याल है उसे नेक्स्ट, उसके लिए मे बी कोई अननोन हो तो। नॉट श्योर, लेकिन एक्सेप्शन सेट करने का मतलब ये है कि असाइन हो रहा है कि इस फीचर में ये एक्सेप्शन आया। तो जब फॉर एग्जांपल हम लोग ये फीचर डॉट एक्सेप्शन कॉल ओके करेंगे ओके ओके ओके, तो वही वाला रिटर्न होगा जो कि हम लोग ने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है। आई डोंट नो अगेन इसका मकसद क्या यस, ओके, अंडरस्टैंडेबल। है। अच्छा, फाइनल चीज़ है मोस्ट लाइकली, यप फाइनल चीज़ है ये। तो ये ही तुम्हारे पास जो कोरूटीन, फर्स्ट और यील्ड और जो भी फीचर वाली चीज़ है, फीचर की इम्प्लीमेंटेशन है। कोरूटीन, कोरूटीन के अंदर दो आर्गुमेंट्स जा रहे हैं, एक फीचर इटसेल्फ जा रहा है और एक नंबर जा रहा है। फाइनली तुम्हारे पास ये एग्जीक्यूट होके कम्प्लीटली जो फीचर पास हुआ हुआ है उसके हम लोग रिजल्ट सेट कर रहे हैं कि फर्स्ट को रूटीन और एंड उसकी वैल्यूज। सेकंड में भी एग्जैक्टली यही हुआ हुआ है कि फीचर जो भी कैलकुलेट हुए हुए काउंट की वैल्यू और फिर हम लोग उसकी फीचर में सेट कर रहे हैं। मेन चीज़ है इसकी ये वाली दिखने वाली, हम लोग ने ए सिंक फीचर एक दफ़ा फीचर 1 में कर दिया और एक दफ़ा फीचर 2 में कर दिया। तो जब हम लोग कॉल कर रहे होंगे फंक्शंस ऐसे, टास्क हम लोग ने दो दो फंक्शंस के टास्क बनाए हुए हैं। फर्स्ट को रूटीन में हम लोग ने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, एक फीचर 1 और नंबर 1। सेकंड को रूटीन में फीचर 2 नंबर 2, सही। ओके, और फिर उसी फीचर को उस फंक्शंस में वही अपडेट हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट को रूटीन में फर्स्ट फीचर 1 डॉट सेट रिजल्ट और सेकंड को रूटीन में क्या होगा, फीचर 2 डॉट सेट रिजल्ट। इसका मकसद मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग हुई है, बताया हुआ है कि इसके सिंटैक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन टू पास द एग्जाम दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट, कि सिंटैक्स पता हो कि सिंटैक्स कर क्या रहा है, नॉट हाउ दिस शुड बी यूज्ड। फिर फाइनली हमारे पास फीचर में ये ऐड डन कॉल बैक क्या कर रहा था कि एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए उसका रिजल्ट आ जाए तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, गॉट रिजल्ट के फंक्शन में कॉल गॉट करके रिजल्ट फंक्शन कॉल हो और गॉट रिजल्ट फंक्शन क्या प्रिंट कर कर रहा रहा है, है रिजल्ट को। रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है। सही। तो ये था हमारे पास चैप्टर 5। इज इट डन? यस इट हाँ इज। डन। लाइव बंद करो।